वेलकम टू मैथ्स कॉन्टिनेंट। मैथ्स कॉन्टिनेंट में बेटा आज मैं आप लोगों को एक ऐसा एड सिखा रहा हूँ जिसमें डिजिट बार बार रिपीट होती है। अगर रिपीटिंग डिजिट है, जैसे कि मान लो यहाँ पे 2 फिर 2 फिर 2 2 फिर 2 2 फिर एक और बढ़ गया और बढ़ गया और बढ़ गया, ऐसे आगे भी जाके बहुत डिजिट बहुत लॉन्ग तक बेटा आपकी इंक्रीज हो सकती है। तो इसको बोलते हैं रिपीटिंग डिजिट। अगर बहुत सारी डिजिट्स हैं जो आपस में रिपीट हो रही है, उनको अपन ऐड कैसे करें? ओनली फॉर 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड में इनको अपन ऐड कैसे करेंगे? यही मैथ्स है बेटा। इस मैथ्स को आप लोग सीख लोगे तो बेटा बहुत सारी समस्या आपकी दूर हो जाएगी और आप लोगों को मैथ्स में इंटरेस्ट आने लगेगा। बस मैं यही चाहता हूँ कि आप लोगों को मैथ्स में इंटरेस्ट आए बेटा, क्योंकि ये ऐसी मैथ्स है जिसमें आपको आने वाले टाइम में बेटा अगर इसको सीख लोगे तो आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। समझना है स्टूडेंट? देखो बेटा काफ़ी आसान है, ऐसा कोई बिल्कुल भी टफ नहीं है। बस आप लोग देखते जाइए और मेरे कहने से बेटा जो मैं सिखा रहा हूँ आप लोगों को उसके नोट्स जरूर बनाइए प्लीज़ स्टूडेंट। आप अगर आप लोग नोट्स बनाओगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, काफ़ी अच्छा लगेगा। प्लीज़ आप नोट्स बनाते रहिए और चीज़ों को समझते रहिए। देखिए आपके पास में 1 2 3 4 5, ये आपके पास में 5 बार हो रहा है। कितनी स्टेप्स है? 5। तो सबसे पहले 5 को आप लोग 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें। 5 1 जा 5, 4 3 2 1, ये लो। चलो बेटा ये तो काफ़ी आसान हो गया। इसको तो आप लोग वैसे भी, ये तो मुझे लगता नहीं कि ये तो कोई समझने वाली बात है। इसको आप वैसे भी कर सकते हो। 1 2 3 4 5 हो गया, फिर 4 3 2 1, ये तो काफ़ी ईजी था बेटा। ठीक है, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखो, अगर आपके पास में ऐसे स्टेप्स आ जाए तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 4 5 3 2 1। ये 5 बार है तो 5 से स्टार्ट कर दें आप। ये समझने वाली चीज़ है बेटा। देखो समझो, सबसे पहले आपके पास में ये 1 2 3 4 स्टेप है, एकदम क्लियर। तो सबसे पहले 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 2 जा 8। उसके बाद में 3 से करोगे 2 को। देखो समझो, पहले 4 को 2 से करना है, फिर 3 को 2 से, फिर 2 को 2 से, फिर 2 को 1 से, सॉरी फिर 2 को 1 से। यूँ चलता है बेटा। ये समझाया आपको? पहली स्टेप 4 को संख्या कौन है यहाँ पे? सब में 2 ही तो है। सबसे पहले 4 को 2 से, फिर 3 को 2 से, फिर 2 को 2 से, फिर 1 को 2 से, और जो भी कैरी हो वो आगे आपकी बढ़ती रहेगी। तो सबसे पहले 4 को 2 से करा, 4 2 जा 8, 4 को 3 से करा 6, 4 को 2 को 2 से 4, 2 1 जा 2। ये आपका आंसर। समझ गए अब आप? नेक्स्ट करके देखिए एक बार बेटा। तो देखो 1 2 3 4 स्टेप है बेटा। 5 स्टेप हो तो भी कोई बात नहीं, आप यही तरीका काम लें आप। तो सबसे पहले आपके पास में 1 2 3 4 स्टेप है। तो सबसे पहले 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो। 4 3 जा 12, 4 3 जा, सॉरी सबसे पहले अब देखो क्या करना आपको, तरीका वही है। सबसे पहले 4 को 3 से, फिर 3 को 3 से, फिर 2 को 3 से, फिर 1 को 3 से, एकदम क्लियर। तो 4 3 जा 12, कैरी हो गई 1 3 3 जा 9 1 10, फिर 1 बच गया, 2 3 जा 6 1 7, और 3 1 जा 3। समझ तो गए होंगे बेटा आप लोग। एक बार फिर से कोशिश करते हैं। देखो 1 2 3 4 स्टेप है। तो सबसे पहले 4 को 4 से मल्टीप्लाई करो। 4 4 जा 16, कैरी बच गई 1। अब 4 को 3 से करना है। 4 3 जा 12 और 1 13, फिर 1 बच गया। फिर 4 को 2 से करना है। 4 2 जा 8 और 1 9, और फिर 4 1 जा 4। समझ गए बेटा? देखो दोबारा समझो अगर समझ में नहीं आया हो तो बेटा आपको। ये देखो सबसे पहले 4 4 जा 16, 1 बच गया। 4 3 जा 12, 1 13, 4 2 जा 8, 1 9, और 4 1 जा 4। मेरे हिसाब से इससे आसान क्या होगा बेटा? और समझ सकते हैं आप, जैसे कि 1 2 3 मैंने 3 स्टेप लिए इसके अंदर। तो सबसे पहले 3, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करो। 9 3 जा 27, 2 बच गया। समझाए ना आपको? 3 स्टेप है बेटा इसमें, 3 2 1 ऐसे। पहले 9 को, फिर 9, फिर 9। तो 9 3 जा 27 2। अब 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 प्लस 2 20, कितना बच गया? 2। और 9 1 जा 9 और 2 11। अब तो समझ गए बेटा आप? बेटा एक बार वापस से कोशिश करते हैं ताकि आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाए बेटा। देखो समझो, 1 2 3 4 4 स्टेप है। 8 को पहले 4 से मल्टीप्लाई करोगे। अब मेरे साथ साथ चलोगे आप। 8 को 4 से, 8 4 जा 32,
3 आपके पास में क्या बच गई, कैरी। फिर 8 को 3 से, 8 3 जा 24 प्लस 3 27, फिर कैरी बच गई 2, फिर 8 2 जा 16 और 2 18, फिर 1 और 8 1 जा 8 और 1 9। दोबारा समझ लीजिए, 4 3 2 1 सबको 8 से मल्टीप्लाई करना आपको, नियम ध्यान रखें। 8 4 जा 32, कैरी बच गई 3, 8 4 जा 24 प्लस 3 27, 2 बच गया, 8 2 जा 16 प्लस 2 18, 1 बच गया, 8 1 जा 8 और 1 9। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा बेटा आपको। बहुत आसान कंसेप्ट था बेटा, ये कंसेप्ट काफ़ी इजी होता है। अगर इस प्रकार से डिजिट बार बार में रिपीट हो रही होती है तो इसको आप मात्र 2 4 5 सेकंड में कर सकते हैं और आपकी अच्छी प्रैक्टिस है। और इस टाइप के अगर सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं तो पलक झपकते आपका आंसर इतनी जल्दी कर सकते हैं बेटा आप, जिसकी हद नहीं है। सामने वाले को चैलेंज कर सकते हैं। मैं कुछ आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग, मुझे पता चले बेटा आप लोग मेरे वीडियोज़ को वॉच कर रहे हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो ज़रूर लिखें आप। तो 7 + 7 7 + 7 7 7, इसका मुझे बताइए कमेंट्स बॉक्स में आंसर कितना आएगा। 6 + 6 6 6 6 6 + 6 6 6, इसका मुझे कमेंट्स बॉक्स में आंसर ज़रूर बताना बेटा आप लोग। और अब आता है आपके पास में 5, ये लो। मैं चाहता हूँ कि इन सब के मुझे आप लोग आंसर ज़रूर बताएं, ताकि मुझे लगे आप मेरे साथ जुड़े हुए हो, मेरे साथ मेहनत कर रहे हो। बेटा अगर आप रोज़ कंटिन्यू वीडियो वॉच कर रहे हो तो आपको काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा होगा स्टूडेंट। अगर आपको थोड़ा बहुत समझ में आया है या इंटरेस्ट आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को आप ज़रूर शेयर करें बेटा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।